In this video, we're going to talk about little bit of War 2 and a deep talking about Hera Fairy or Hera Fairy 3, whatever you can say. Because Hera Fairy 3 अभी आई ही नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात हम पहले कर देते हैं वॉर 2 के बारे में, जिसका कि झलक मैंने देखा है, और उसके बारे में बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये जो फिल्म का जो झलक मैंने देखा है वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है, और इसको देख करके मेरी उम्मीदें बढ़ गई हैं। मतलब जो एक्सपेक्टेशन अब मैं रख रहा हूँ इस फिल्म से, मैं ऐसी दुआ करता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ही लिमिटेड हम फिल्में देखते हैं, मतलब हम नहीं, मैं देखता हूँ। और जैसे कि कई बार मैंने कह दिया है कि बहुत सोच समझ के मैं अपने पैसों में आजकल आग लगाता हूँ। तो अब झलक तो मुझे इम्प्रेस कर रहा है, अच्छा लग रहा है, देखने जाने की इच्छा हो रही है, कैची है बहुत ज़्यादा। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर इसमें दोनों ही बहुत ही कमाल के लगे हैं। ओवरऑल पूरा जो भी मैंने अभी देखा है बहुत ही धमाल है, और बिल्कुल इस फिल्म से मुझे लगता है कि सभी की उम्मीदें बढ़ गई होंगी। तो देखना यह है कि अब ये सबकी उम्मीदों पर खरी उतरती है कि नहीं, और सबको तो छोड़िए, मैं अपनी बात अगर कहूँ, मेरी उम्मीदों पर खरी उतरती है कि नहीं, ये मुझे देखना है। ओके, इट्स लुक लाइक फिल्म, जैसा हम हमेशा चाहते हैं, जिस तरह का मैं ऑडियंस हूँ कि एक सिनेमा हमें चाहिए, तो ये लग रही है भाई। तो ये एक बात मैं इसमें आप लोगों से कहने वाला था, क्योंकि अभी बहुत छोटा सा अंश ही हमने देखा है, अभी और भी चीज़ें आएंगी, उसके बाद फिर फिल्म देखने के लिए भी हम जाएंगे, तब जाकर के पूरी फिल्म देखने के बाद ही फाइनल रिजल्ट कुछ हो सकता है। तो अभी से इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। तो उम्मीद तो है, झलक देखकर लगा अच्छा, तो ये आपसे एक शेयर करना था। और बाकी जो हेरा फेरी के लिए चल रही हैं बातें, हम इस वीडियो में वो मेजर चर्चा करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, कुछ और भी कामों में लगा रहता हूँ, तो कर पाना मुश्किल। और मेरी वीडियोस में दोस्तों प्रॉब्लम ये है, बनाने से लेकर के एडिटिंग तक हर चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही में हर चीज़ को मैनेज करना, फिर वीडियो को भी मैनेज करना, तो इसलिए थोड़ा। और हाँ, कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि तुम्हारे वीडियो के आने का कोई स्पेसिफिक डे है क्या, कोई दिन है, कोई टाइम है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई टाइम नहीं है। जैसा समय मुझे गाइड करता है मैं वैसे ही काम करता हूँ। मेरी वीडियोस जब भी सुविधा होती है उस हिसाब से मैं पोस्ट करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि पोस्ट करने के पहले मैं एक आपके लिए जानकारी डाल दूँ, एक फ़ोटो डाल के उसमें मैं लिख देता हूँ कि वीडियो आने वाला है कल या शाम को या दोपहर को, इस टाइप का बस लिख देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी आंखें उसमें रखनी है, नज़र रखनी है, ताकि जब भी पोस्ट करूं तो जिन लोगों को भी, जो भी देखते हैं, वो लोग देख सकें। तो मेरे वीडियो लाने का कुछ ऐसा ही है, शेड्यूल कुछ नहीं है, क्योंकि शेड्यूल अगर मैं बना दूं और मैं उसमें खुद काम ना कर पाऊँ तो भी आप लोग कहेंगे कि यार क्या क्रिएटर है, शेड्यूल खुद ही बनाया है, खुद ही बार बार कैंसिल कर रहा है। इसीलिए बेटर ये है कि दोस्तों, जब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, कहना चाहिए, मैं आपके लिए बना के एडिट करके पोस्ट कर देता हूँ, और जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने की और पक्की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है। हेरा फेरी 3, या यूँ कहें कि हेरा फेरी मूवी। तो दोस्तों, हेरा फेरी मूवी के लिए मैंने अपने पुरानी वीडियोज़ में भी बहुत बार जिक्र किया है, और बहुत बार इस एक बात को ही कहा है। वही बात मैं इसमें भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और साथ ही एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग ये चाहते हैं इसका ओपिनियन लेना कि क्या ये मूवी आनी चाहिए या ये मूवी नहीं आनी चाहिए। तो मैं शुरू में ही आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग मुझसे पूछें, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हेरा फेरी मूवी, बट मैं एक सच्चा फ़ैन होने के नाते मैं उस फिल्म के लिए यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं यही कहूँगा कि हेरा फेरी अब मत बनाओ, और हेरा फेरी 3 नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट हेरा फेरी 2 को भी मैं हेरा फेरी का, अब लोग भले बोलेंगे नाम वही यूज़ है, बट मैं उसको मानूंगा नहीं कि वो हेरा फेरी थी। मेरे लिए, मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे लिए हेरा फेरी मूवी बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, और जो उसका पहला था वही फर्स्ट एंड लास्ट था। उसके बाद जो भी आया है या जो आने की कोशिश या लाने की कोशिश हो रही है, दैट इज़ नॉट हेरा फेरी। क्यों, वो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इसीलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। साथ ही आप भी अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, आपका स्वागत है।
तो देखिए, अभी तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी चल रही है हेरा फेरी 3 को लेकर के। लोगों को जिज्ञासा है, क्योंकि नाम बड़ा है, फ्रेंचाइजी बड़ी है, इसलिए लोग सिर्फ नाम के चक्कर में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या फंसते हैं। असल में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट जो सामान होता है ना, जिसको हम कहेंगे, वही एक असली होता है, और उसके बाद उसके नाम को लेकर के भुनाने की कोशिश होती है, वो उतना मज़ेदार नहीं होता। बट आप चूंकि उस पहले एक्सपीरियंस में ही आपको इतना मज़ा आया था, तो आप बार बार वो फील करना चाहते हैं। होता यही है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन सेकेंड एक्सपीरियंस, थर्ड एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं हर फिल्म का बहुत अच्छा हो। कुछ एक ऐसे अपवाद फिल्म हैं, कुछ ही फिल्म मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ ही फिल्म हैं जो लोग अपना पहला, दूसरा, तीसरा अच्छे से बना पाए हैं या बना रहे हैं। हर फिल्म ये चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अभी जो कंट्रोवर्सी चली है कि परेश रावल का एक सुनने में आया है कि वो छोड़ के चले गए हैं, वो नहीं करना चाह रहे हैं। फिर सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार ने उनके ऊपर केस ठोंक दिया है, 25 करोड़ समथिंग, आई थिंक 25 करोड़ का है। और ये चीज़ सुनने के लिए मिल रही हैं, इस तरह की खबरें, क्योंकि हेरा फेरी के सबसे इम्पोर्टेंट किरदार हैं बाबू राव, यानी कि परेश रावल जो रोल प्ले कर रहे हैं, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब अगर हेरा फेरी से परेश रावल चले गए, तो फिर आप ही बताइए उस फिल्म में बचेगा क्या। दूसरी बात फिर ये है कि पहले सुनने में आया था कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन रहने वाले हैं अक्षय कुमार की जगह, वो भी नहीं जम रहा था, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हेरा फेरी राजू के किरदार में आप अक्षय कुमार के अलावा किसी को नहीं सोच सकते हैं, ये भी एक बात है। तो इस फिल्म की अपनी ही एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से इतना लंबा समय बीत चुका है, बहुत इसको कहना चाहिए कि अच्छा खासा गैप आ गया है यार। मतलब इसका जो सेकंड आया था, जिसको कि आप कहेंगे सेकंड पार्ट है, वो मेरे ख्याल से 2006 की बात है, और उसके बाद अभी 25 में थर्ड के आने की अभी आशंका है, चर्चा हो रही है। कंप्लीट कुछ किसी को वो नहीं है, तो बनेगी कब तक आएगी, साल के एंड में आएगी, अगले साल आएगी, या अगले साल के एंड में आएगी, और लंबा टाइम खींचेगा। फिर सुनने में पहले ये भी बीच में आया था कि इसमें जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन रहने वाले हैं। उससे भी पहले सुनने, मतलब कार्तिक आर्यन के भी पहले ये खबर आई थी, जॉन अब्राहम और कार्तिक आर्यन, वो अभिषेक बच्चन रहने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से बकवास हो जाता है यार। मतलब ये दोनों ही कैरेक्टर इस फिल्म के लिए नहीं है, ना जॉन अब्राहम है ना अभिषेक बच्चन है। ये दोनों हेरा फेरी के लिए नहीं है, नहीं बने हैं, एंड आई विल नेवर सपोर्ट। हाँ, ये कुछ और कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इन तमाम चर्चाओं के पीछे जो फैन है, जो दर्शक उसको देखना चाहते हैं कि हमें हेरा फेरी देखनी है, यार उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी सच्चे फैन हो, तो मैं कहूँगा आप मत मांगो इस फिल्म को, अब डिमांड मत करो। क्योंकि वो उस जो पहला जो फिल्म था, मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से, मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा, आप लोगों को हो सकता है अच्छी लगी हो, पर मेरे हिसाब से तो सेकेंड फिल्म ही मुझे अच्छी नहीं लगी थी। वही उसके कहना चाहिए लेगेसी को मेंटेन नहीं कर पाई थी, मुझे ऐसा लगा था पर्सनली। उसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों, वो मैं बहुत ही डीप तरीके से आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि हेरा फेरी जो थी, मेरा काम है एक बार बताना, आप भी खुद जज कर सकते हैं। हेरा फेरी जो बनी थी 1, जो 2000 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी थे, साथ ही तब्बू थी, और भी कुछ उम्दा एक्टर उसमें थे जो आज नहीं है हमारे बीच में, जैसे कि ओमपुरी साहब थे, और भी कुछ थे, है ना, और भी बड़े कुछ पुराने एक्टरों को भी ले दे के कुलभूषण खरबंदा वगैरह वगैरह सब मिला के बनाया गया था। हमारे शक्तिमान भी उसमें थे, मुकेश खन्ना। तो वो जो फिल्म बनी थी, अगर आप उसको ठीक से देखें, तो वो हेरा फेरी जो थी, वो कॉमेडी तो थी, एक सिचुएटेड कॉमेडी थी, बहुत ही अच्छे से, जिसमें जो किरदार थे वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आप ऐसा मान सकते हैं, है ना। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं सब होता है थोड़ा बहुत ओवर, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग उसमें नहीं था जितना कि हेरा फेरी 2 में था। अगर आप दोनों फिल्मों को ठीक से कंपेयर करें, तो उसके किरदार जो थे, यानी कि हम कहेंगे श्याम, बाबूराव और राजू, जितने ज़्यादा ये लोग जेन्युइन लग रहे थे, उतने ज़्यादा जेन्युइन यही लोग इस फिल्म में नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसमें इनको बिल्कुल ही हमें एक कॉमेडी बनानी है करके कार्टून बना के पेश किया गया था, इन लोगों को जोकर बना दिया था। जबकि एक्चुअल में वो तीनों कैरेक्टर या चारों कैरेक्टर, तब्बू को मिला करके, सारे कैरेक्टर मिला करके अगर हम बात करें, वो लोग जोकर नहीं थे। वो लोग एक मेट्रो सिटी में रहने वाले या वहाँ जाके स्ट्रगल करने वाले हालातों में फंसे हुए, जो कि असल में भी होता है। शहरों में लोग इसी तरह से पागल होते हैं पैसे के लिए, क्योंकि महंगाई है, महंगे शहर हैं, ज़रूरत होती है हर किसी को, और ज़िंदगी को चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैसे भी हो,
पैसा उनके पास आए, ये हर सिटी में रहने वाले का एक कहना चाहिए प्राथमिकता वो देता है इस चीज़ को कि मनी कहीं से भी आए यार, लेकिन आए, चाहे उसके लिए थोड़ी बहुत हेरा फेरी क्यों ना करनी पड़े। ये थी वो कहानी। तो सारे के सारे किरदार आप देखेंगे वो लोग इतने ज़्यादा ओवर नहीं थे, इतना ज़्यादा उसमें कोई ऐसे म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं किया गया था जो उसके सेकंड पार्ट में हुआ था। यहाँ तक कि जो हीरोइन भी थी तब्बू, उसमें कितने सादगी से उसको रखा गया है। अगर आप मुंबई में कभी भी गए हैं पुराने टाइम में या अभी के टाइम में भी, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे कैरेक्टर ये रियल में होते हैं जो कि किसी न किसी हालात में किसी भंवर में फंसे हुए हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ उसी तरह का वो था और इसीलिए उस फिल्म से बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप को कनेक्ट करना अच्छा समझा और उससे रिलेट कर पाए। लेकिन सेकंड फिल्म वाज जस्ट ओवर कॉमेडी। मैं उसको कहता हूँ ओवर कॉमेडी फिल्म थी। मुझे उसमें वो टच महसूस नहीं हुआ, फील नहीं आया कि मैं इस फिल्म को एंजॉय कर रहा हूँ, कहीं से भी नहीं लगा। ना ही वो किरदार मुझे उतने रियल लगे। राजू, श्याम, बाबूराव ये इस तरह के नहीं थे। असल में ये लोग सब एक चैलेंज फेस कर रहे थे अपने लाइफ में। हर एक की इंडिविजुअल एक अलग प्रॉब्लम थी। श्याम आया था उधार लेकर के, उसको किसी की जो क्या कहते हैं ओमपुरी जो किरदार निभा रहे थे उसके बहन, वो इसको अपना भाई मानती थी, उसकी शादी के लिए पैसे इसको देना था, उससे उधारी लेकर के ये आया था। और इसके पास जॉब नहीं था, इसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। इसकी जॉब किसी और को, जो कि तब्बू रोल प्ले कर रही थी, लड़की है करके उसको दे देनी चाहिए, ऐसा उसमें एक वो चल रहा था। फिर वो उसके सामने एक डील रख देती है कि चल भाई तेरे को जॉब चाहिए तो मैं ऐसा कर दूंगी, तू मुझे इतने पैसे दे दे। बहुत ही जेन्युइन था ये सब। अपने देश में होता ही यही है। अक्सर आप देखना किसी लड़की का आपको सपोर्ट ज़्यादा करते मिलेंगे लोग और लड़कों का कम करते हैं। ऐसा लगता है कि लड़कों का पेट है ही नहीं। तो कुछ उस तरह की समस्या शाम की थी उसमें, जो कि आया हुआ था। अब उसको एडजस्ट करना पड़ा यहाँ आके। राजू उसको कतई पसंद नहीं करता। राजू एक मस्त मौला लड़का था, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम थी। राजू के अंदर में ये था कि वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, उसके लिए वो सब कुछ करना चाहता था, जिसके लिए वो कर नहीं पा रहा था, जो कि अक्सर होता है। इंसान ख्वाब बड़े बड़े देखता है, लेकिन उनको सफल करने में जो उसकी जो तेल निकलता है वो हो रहा था राजू के साथ। अब वो उसका किरदार ऐसा था, जब वो बाद में रोता है तब वो चीज़ समझ में आती है कि अरे यार इसके अंदर कोई एक चीज़ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तब तक आपको लगेगा ये बड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, इस टाइप का लगेगा, और हर किसी का होता भी यही है। लेकिन बाद में जब वो रोता है और अपने सच्चाई को बयान करता है कि यार मैंने इसलिए ये सब किया था, तब जाके लोग समझ पाते हैं कि यार इसके पीछे रीज़न क्या था। बाबूराव पूरे मोहल्ले से उधार लेकर के बैठा हुआ था। उसकी भी ज़िंदगी कुछ सही नहीं चल रही थी। किराए का वो जो घर चला रहा था, ऐसा था कि वहाँ उसके वॉशरूम में कुंडली तक नहीं थी। उसके पास इस तरह की समस्याएं थी। उसको उधार चुकाना था और शान से बैठना था। रही बात इसमें जो फनी पार्ट्स जो निकल के आए हैं, तो होता दोस्तों ये है, सिचुएटेड कॉमेडीज़ में होता यही है कि सामने वाला कैरेक्टर तो तकलीफ में रहता है, लेकिन आपको हंसी आती है उसको देख के। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर थे वो तकलीफ में थे, लेकिन हम लोगों को देख करके बड़ा हंसी आया और साथ ही ये भी लग रहा था कि ये लोग इससे डील कैसे करेंगे। ये सब करते करते वो लोग जा कर के फंस जाते हैं एक ऐसे एंगल में जो कि कुछ और ही निकलता है। वो कबीरा स्पीकिंग फ़ोन याद है ना आप लोगों को? तो कबीरा स्पीकिंग और वो रॉन्ग नंबर वाला जो उनका जो फ़ोन था, उसकी वजह से लोग इधर फंस जाते हैं। देवी प्रसाद वाला मामला आ जाता है, फिर वो बच्ची को छुड़ाने का मामला आ जाता है, और आखिरी में इनको पैसे मिलते हैं। फिल्म की एंडिंग जो हुई थी बहुत ही पॉजिटिव हुई थी, प्रॉपर एंडिंग हुई थी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो एक सिचुएटेड कॉमेडी थी और उसके जो किरदार थे वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लग रहे थे अगर आप देखेंगे तो। और साथ ही वो देख के उस फिल्म को उस समय ऐसा लगा था कि हाँ, ऐसा रियल लाइफ में होता है लोगों के साथ। जो कॉमेडी निकली, बाबूराव को ही लोग बोलेंगे तो वो कोई ओवर एक्टिंग नहीं थी। उसके एक्सेंट से लेकर के उसका किरदार तक बिल्कुल ओरिजिनल, एक तरह से कहना चाहिए, आपको देखने को मिलेगा। हमने ये चीज़ें देखी हैं। आप किसी भी एरिया में जाएंगे, अब उसमें वो महाराष्ट्रियन आदमी बने हुए थे, तो महाराष्ट्रियन आदमी कुछ लोग होते ही हैं ऐसे जो कई बार आपको उसको दुनिया का नॉलेज नहीं रहेगा, वो एकदम से घबरा जाएगा किसी चीज़ में, उससे उल्टी सीधी हरकतें हो जाएंगी, जैसे बाबूराव से हुई हैं। जब वो एक सीन आता है जिसमें मुकेश खन्ना उन लोगों को पकड़ने आते हैं। अब राजू और श्याम डर के मारे बाइक छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन बाबूराव बाइक में बैठे रहता है और बोलता है गाड़ी का ड्राइवर किधर गया। ये चीज़ें हैं। तो ये जो एक्सेंट है, ये जो टोन है ना, ये महाराष्ट्र में आपको रियल में देखने को मिलेगी। कुछ लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब मासूम आदमी के हाथ में अगर गन आ जाए और उसका चश्मा खो गया है और गलती से उससे दब जाए गन, तो वो उसी तरह से छटपटाएगा जैसे उसमें बाबूराव छटपटाते हैं। और वो पहले बोलते भी हैं
कह रहे किसका गन खो गया बाबा, बाद में बोलना नहीं मैंने चोरी किया था। तो ये वाली जो बात है ना, ये जो मासूम कैरेक्टर कुछ होते हैं इस तरह के, वाकई में रियल लाइफ में मैं बोल रहा हूँ, उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और वो हुई एक ऐसा फन क्रिएट होता है, एक ऐसी कॉमेडी बनती है जो आपको रियल भी लगती है और हंसाती भी बहुत जोर से है। तो इस तरह की चीज़ें, तो श्याम बाबूराव और ये लोग कोई एक्शन हीरो, कोई जोकर नहीं थे, ये लोग आम हालात में फंसे हुए आदमी थे और इनसे ऐसी चीज़ें होती गई। वो करना नहीं चाहते थे बट होती गई। और रेस वाला सीन होगा साइकिल का, आपको याद होगा, उसमें वो लोग भाग रहे थे, अचानक आते हैं बाबूराव को पकड़ते हैं, वो डरते घबराते रहते हैं, बोलते फेंक इसको, और वो उसको फेंक देते हैं नीचे। बाद में वो घर आता है, बोलता है मैं चोरी आज के बाद कुछ नहीं करूंगा तेरे साथ, ऐसा कुछ उसको वो बाद में बोलता है डर के, घबरा के, क्योंकि वो एक सीधा आदमी है, उसको कुछ नहीं आता दुनिया का, वो अपने घर में अपनी दुनिया में फिक्स है। वो उसके अंदर मासूमियत भरी पड़ी है। वो कबीरा कोई अपना नंबर बता देगा, पता बता देगा, इस तरह की चीज़ें करेगा, फ़ोन के लिए एक्साइटमेंट, वो बार बार उठा के चेक करता रहता है। ये सारी जो चीज़ें उसमें जो बनाई गई थी, उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा रियल बनाई है। और मैं यकीन मानिए, मैं ऐसे पर्सन जानता हूँ, चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे और कहीं के हों, मैंने ऐसे रियल आदमी भी देखे हैं जिनको देख के लगता है अरे तू बेवकूफ़ है क्या, लेकिन एक्चुअल में वो बेवकूफ़ नहीं है, वो एक उसके अंदर मासूमियत है। इस तरह का वो किरदार था। लेकिन दूसरी फिल्म में जब हेरा फेरी जो 2 आई, उसमें इनको जोकर ही बना के पेश किया गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उसमें जो म्यूज़िक हैं, कुछ इस तरह के म्यूज़िक डालेंगे जो थोड़े ओवर लगेंगे, इतने सारे कॉमेडियन, इतने सारे किरदार भर दिए, जो उसकी फिल्म के अंदर जो एक सादगी थी ना, उसको ख़त्म कर गया पूरी तरह से। तो वो ओवर कॉमेडी हो गई। मतलब जितनी कॉमेडी की ज़रूरत है, राजू श्याम वो लोग भी अजीब हरकत करने लगे। कुछ एक मोमेंट में ही मैं उसमें हंसा हूँगा। जैसे कि मुझे एक मोमेंट उसका याद आता है, जब राजू बाबूराव से बोलते रहता है कि किडनी बेच दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो बाबूराव बहुत इंप्रेस हो जाता है, बोलता है अरे मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो एकदम देव मानुस निकला रे। तो बोलता है मेरी नहीं, बोलता है आपकी। तो उस समय जो एक हुआ था वो चीज़ें। बाकी उस फिल्म को, दूसरी फिल्म को कहना चाहिए, जो हीरोइनें हैं, जो ग्लैमर लाने का जो उसमें काम किया गया ज़बरदस्ती का, ग्लैमर लाने के चक्कर में उसको बर्बाद किया गया। रिमी सेन और बिपाशा बसु, दे बोथ आर नॉट गुड फॉर दैट मूवी एंड नॉट फिट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि बिपाशा बसु और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा, इनकी एक्टिंग इससे के साथ मैच नहीं कर रही थी। उसके लिए कोई तब्बू जैसा ही किरदार होना था, जो सादगी के साथ होता, थोड़ा रियलिटी के साथ थोड़ा सा एक दिखता। क्योंकि इस फिल्म में ये ज़रूरी था, इस फिल्म की ये नीड होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जो पहला देखा, मैं इम्प्रेस तो उसी से हुआ ना भाई, सेकंड वाले से तो नहीं। सेकंड वाली पहले आई होती तो मैं शायद इम्प्रेस ही ना होता। तो इसलिए ये बोल रहा हूँ मैं। फिर रिमी सेन और इन लोगों की एक्टिंग, रिमी सेन की एक्टिंग में मैंने एक चीज़ देखी थी, नोट की थी, हंगामा में मैंने उसको देखा, वहाँ पर वो जो उसका एक चिड़चिड़ापन सा दिखता है उसके चेहरे में, वहाँ पर तो वो ठीक लगा था। लेकिन जब वो हेरा फेरी में भी मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये हीरोइन चिढ़ी हुई सी क्यों लगती है, चिढ़ी हुई सी ही एक्टिंग कर रही है। मतलब एक शक्ल में ऐसा लगता था कि वो गुस्सा है किसी से, इस टाइप का। तो वही चीज़ देख करके, और फिर विपाशा का तो फिर आप क्या ही कहेंगे, वो तो ग्लैमर मटेरियल है पूरी तरह से। तो विपाशा ने जो भी किया है अब तक में काम, ग्लैमर मटेरियल ही काम उसने किया है। तो ये दोनों ऐसा नहीं है, ये दूसरे फिल्मों में अपनी जगह में फिट हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए नहीं है, मैं ये कहता हूँ। बाकी 3 की जो लोग डिमांड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि 3 जो होगा वो पूरी तरह से कचरा हो जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि इस चीज़ को पोस्टपोन ही कर दिया जाए। और अगर अक्षय कुमार और इन लोगों को कुछ करना ही है, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ दूसरी फिल्में करें अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। और सबसे पहली बात तो ये है, अक्षय कुमार को वैसे तो कह के कोई फ़ायदा नहीं है, बट यही कहूँगा कि एक्सपेरिमेंटल फिल्में फालतू की इधर उधर की छोड़ दो, जो थे उसी ट्रैक में वापस आ जाओ। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राजनीति से, पॉलिटिक्स से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लो, दूर रहो। क्योंकि जब आप एक एक्टर बन के फिर से लोगों के सामने आएंगे और सिर्फ एक एक्टर ही रहेंगे, जेन्युइन रहेंगे, तो लोग आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनाना शुरू करेंगे। अभी आपको आपके पॉलिटिक्स की वजह से कई बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि लोग बहुत से ऐसे हैं जो मेरे जैसे होंगे, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जिन्हें कि पसंद नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स में जाए या किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे या कुछ इस तरह की बात। वेल, ये मेरा अपना मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और सच्चा फ़ैन होने के नाते हेरा फेरी 1 जो है वो मेरे लिए सब कुछ है। और दूसरी जो भी आएगी, मैं कहता हूँ वो उसके नाम को सिर्फ यूज़ किया जाएगा और उस चीज़ को गिराया जाएगा, उसको डाउन ही करेगा।
तो ट्राई करना है तो कुछ नया कीजिए। पुराने नामों से कब तक काम चलाएंगे? आप कुछ नए नाम बना लीजिए, तब तो आगे जा कर के फिर इन्हीं नामों को यूज़ करेंगे आप लोग। तो ज़रा सोचने का ये टॉपिक है अपने आप में, और ये मेरी ओपिनियन है, बाकी आप लोग ओपिनियन रख सकते हैं।